नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस इकोनॉमी सीरीज का ये 8वीं वीडियो है। ठीक है, इस लेक्चर में हम एमएसएमई को देखेंगे और इसके सभी आयामों को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर इसके बाद भूमि सुधार, ठीक है, उसके बाद के वीडियो में कृषि, इसके 3 पार्ट आए हैं, 1, 2, 3। फिर इसके बाद हरित क्रांति, फिर इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, और इस वीडियो में हम एमएसएमई को देखेंगे और एमएसएमई के बाद उद्योग चैप्टर के सभी आयामों को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस एमएसएमई के चैप्टर में हम एमएसएमई क्या है, एमएसएमई का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, बिहार में एमएसएमई को प्रोत्साहित देने के लिए भारत और बिहार सरकार की नीतियों के बारे में देखेंगे और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को देखेंगे, जो इसे करेंट का टॉपिक माना जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आगे और भी टॉपिक को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के डेट को देखते हुए। चलिए अब शुरू करते हैं। एमएसएमई क्या है? पहला टॉपिक, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एमएसएमई क्या है? इसमें एमएसएमई के बेसिक को देखेंगे, इसके परिभाषा को देखेंगे, भारत में इसकी स्थिति को देखेंगे, चुनौतियां देखेंगे और भी आगे इसके सभी आयामों को क्लियर करेंगे। एमएसएमई मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भारत में उन उद्यमों को संदर्भित करता है जो उनकी आकार, पूंजी निवेश और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। ये उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई की परिभाषा, ठीक है, एमएसएमई की जो परिभाषा है इसे हाल के द्वारा सरकार के द्वारा बदला गया है। ठीक है, इस मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एमएसएमई के क्वेश्चन अगर मेंस में भी आते हैं तो आपको परिभाषा को लिखना काफ़ी ज़रूरी है। या तो आप परिभाषा को बॉक्स बना के लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, भारत में एमएसएमई को उनके निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सर्विस के क्षेत्र में निवेश और टर्नओवर, देखिए 2 आधार पर, निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 1 जुलाई 2020 से संशोधित परिभाषा के अनुसार, देखिए 1 जुलाई 2020 में संशोधित किया गया है। एमएसएमई को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म उद्योग, जिसको माइक्रो इंटरप्राइज बोलेंगे, निर्माण और सेवा में निवेश 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, लघु उद्यम मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेस, निर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश 10 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़। मध्यम मतलब सेवा क्षेत्र में निवेश 50 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एमएसएमई का महत्व को देखते हैं। पहला, रोजगार सृजन। एमएसएमई कम पूंजी के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। उद्यमिता को बढ़ावा। एमएसएमई छोटे उद्यमियों और स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित करता है जो नई तकनीक, उत्पाद और सेवाओं के विकास में मदद करते हैं। तीसरा, आर्थिक विकास में योगदान। यह सेक्टर देश के औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे जीडीपी वृद्धि में सकारात्मक योगदान होता है। क्षेत्रीय विकास। एमएसएमई क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। 5वां, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, छोटे और मध्यम उद्यम अपनी तेजी से प्रतिक्रिया और अनुकूलनशीलता के कारण नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे आर्थिक और तकनीकी प्रगति होती है। भारत में एमएसएमई के समक्ष चुनौतियों को देखते हैं। वित्तीय संसाधन की कमी। एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय सहायता की कमी है। उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बैंकों द्वारा गारंटी और अन्य शर्तों की मांग एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है।
दूसरा, प्रौद्योगिकी की कमी। अधिकांश एमएसएमई पुरानी और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो रही है। नई तकनीक और स्वचालन को अपनाने में वित्तीय और तकनीकी बाधाएं आती है। विपणन और ब्रांडिंग की कमी। एमएसएमई को अपने उत्पादों को बाजार में सही ढंग से विपणन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के लिए आवश्यक ब्रांडिंग और वितरण चैनल नहीं होते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी। राज्य के कई हिस्सों में उचित औद्योगिक बुनियादी ढांचे की कमी है। बिजली, पानी, सड़क और परिवहन जैसी सुविधाओं का अभाव एमएसएमई विकास में एक प्रमुख चुनौती है। ठीक है। कौशल विकास की कमी। एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और कौशल की कमी होती है। इससे उत्पादकता और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता। एमएसएमई को विभिन्न सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। कई बार ये प्रक्रियाएं जटिल और समय लेने वाली होती है, जिससे नए उद्यमों की शुरुआत में रुकावट आते हैं। इसको बोल सकते हैं लाल फीताशाही। ठीक है। अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। भारत में एमएसएमई सेक्टर आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल रोजगार सृजन में मदद करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। सरकार के विभिन्न पहलू और योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। हालांकि इसे और अधिक सफल बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जैसे कि वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नति और कौशल विकास। ठीक है। अब इसके आगे इस सेशन का, ठीक है, दूसरा टॉपिक यानी एमएसएमई की भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान को देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, ये किसी भी पार्ट को मिला के दे सकता है। ठीक है। ये जो पोर्शन है, इसको अगर पूछा भी है एमएसएमई के बारे में, तो ये पोर्शन आपको लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, ये देखते हैं। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसे देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। इसका योगदान विभिन्न पहलुओं में देखा जाता है। जीडीपी में योगदान। ठीक है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है। यह सेक्टर देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और औद्योगिक विकास में मदद करता है। निर्यात में योगदान। भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 45% है। ठीक है। देखिए ये डेटा यह विशेष रूप से हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि आधारित उत्पादों और अन्य छोटे उद्योगों के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करता है। ठीक है। रोजगार सृजन। एमएसएमई सेक्टर से लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसे यह भारत में सबसे बड़ी रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। चौथा, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। एमएसएमई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पाँचवां, उद्यमिता को बढ़ावा। एमएसएमई सेक्टर नई और छोटे उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इससे स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। छठा, नवाचार एवं तकनीकी विकास। एमएसएमई सेक्टर में छोटे और मध्यम उद्योग अपने लचीलेपन और रचनात्मकता के कारण नवाचार को बढ़ावा देते हैं। यह सेक्टर नई तकनीकी उत्पादों और सेवाओं के विकास में मदद करता है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। ठीक है। स्थानीय और घरेलू बाजार का विकास। एमएसएमई घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करता है। आठवां, कृषि क्षेत्र में सहयोग। एमएसएमई सेक्टर कृषि आधारित उद्योगों को समर्थन देता है, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और हथकरघा। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाता है, जो किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण विकास में सहायक होता है। ठीक है। नौवां, कुशलता और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। एमएसएमई विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष। ठीक है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, जो जीडीपी, निर्यात, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
इस सेक्टर का सही तरीके से विकास और समर्थन देश की आर्थिक प्रगति को और अधिक गति देने में सहायक होगा। ठीक है, इस सेशन का अब ये दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। अब इसे तीसरा टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, बिहार में एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में एमएसएमई सेक्टर का विकास हाल के वर्षों में तेजी से हुआ है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से गैर कृषि क्षेत्र भी रोजगार और विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। यहाँ एमएसएमई की स्थिति और इसके विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया गया है। ठीक है, पहला, एमएसएमई की संख्या। बिहार में एमएसएमई उद्यमों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बिहार में लाखों एमएसएमई इकाइयां स्थापित हैं, जिसमें से अधिकांश सूक्ष्म और लघु उद्यमों की श्रेणी में आती है। बिहार में लगभग 30 लाख पंजीकृत एमएसएमई हैं, जो राज्य के उद्योगों के आधार को मजबूत बनाते हैं। रोजगार सृजन। बिहार के एमएसएमई सेक्टर ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यह खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां कृषि पर निर्भरता कम करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता होती है। एमएसएमई क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा, खादी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य पारंपरिक उद्योगों प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं। नंबर 3, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में योगदान। बिहार की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है। यह राज्य के क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के प्रसार में मदद करता है। इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करने में सहायता मिलती है। प्रमुख एमएसएमई उद्योग। बिहार के कुछ प्रमुख उद्योग हैं जिनके अंतर्गत एमएसएमई संचालित होते हैं, जैसे हस्तशिल्प और हथकरघा। बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुरी रेशम, टिकुली कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण। बिहार की कृषि प्रधानता के कारण यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। चावल, दाल, सब्जी प्रसंस्करण आदि में एमएसएमई इकाइयाँ सक्रिय है। कृषि आधारित उद्योग। कृषि उपज के प्रसंस्करण और पैकेजिंग से जुड़े उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। खादी और ग्रामोद्योग। खादी उद्योग में भी एमएसएमई का बड़ा योगदान है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ठीक है, 5वां, एमएसएमई के लिए सरकारी योजनाएं। बिहार सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन सहायता शामिल है। बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास योजना, स्टार्टअप नीति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। राज्य सरकार कई उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के तहत वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन देती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसे डिटेल से देखेंगे आगे के आगे के टॉपिक में। राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। इस नीति के तहत राज्य में एमएसएमई के लिए करों में छूट और अनुदान प्रदान किए जाते हैं। एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां को देखते हैं। ठीक है, बिहार में क्या चुनौतियां हैं, कुछ इंडिया लेवल से कुछ अलग है। ठीक है, बिहार में एमएसएमई सेक्टर के समक्ष चुनौतियां भी है, जो भारत के समक्ष नहीं है बिहार में है। ठीक है, वित्तीय संसाधनों की कमी। ठीक है, बिहार में एमएसएमई को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है। प्रौद्योगिकी का अभाव। एमएसएमई इकाइयां उन्नत और तकनीकी पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रही है, जिससे उनकी उत्पादकता सीमित हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। राज्य में पर्याप्त औद्योगिक ढांचा की कमी है, जिससे एमएसएमई का विकास बाधित होता है। बिजली और परिवहन जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की समस्याएं। एमएसएमई को अपने उत्पादों को बाजार में सही तरीके से पहुंचाने और ब्रांडिंग करने में कठिनाइयां होती है। अब एमएसएमई को सुदृढ़ करने का उपाय। वित्तीय सहायता। एमएसएमई के लिए अधिक ऋण सुविधाएं और अनुदान प्रदान किए जाए। तकनीकी उन्नयन। उन्नत तकनीक और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने से प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम का संचालन। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। राज्य में औद्योगिक ढांचे, बिजली और पानी और परिवहन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता। विपणन और ब्रांडिंग। एमएसएमई को उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने में मदद करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जानी चाहिए। निष्कर्ष। बिहार में एमएसएमई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि इसे
अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी और बुनियादी ढांचा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने में मदद कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिहार में एमएसएमई सेक्टर और अधिक सशक्त हो सकता है। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक समाप्त होता है और इसी लेक्चर के अंदर चौथा टॉपिक को देखते हैं। एमएसएमई प्रोत्साहन देने के लिए भारत और बिहार सरकार की नीतियाँ, ये भी सेक्शन काफ़ी मजबूत ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार की नीतियां को अलग अलग करके देखेंगे। एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने कई नीतियां और योजनाएं शुरू की है ताकि इस सेक्टर का विकास हो और यह आर्थिक विकास में अधिक योगदान दे सके। हालांकि इस सेक्टर में कुछ चुनौतियां भी है जिसका समाधान किया जाना बाकी है। यहाँ भारत और बिहार सरकार द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के प्रयासों और चुनौतियों को विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है, भारत सरकार का पहले देख रहे हैं, बिहार सरकार का इसके बाद देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, यह योजना एमएसएमई सेक्टर में ऋण सुविधाओं को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 3 श्रेणियां के ऋण दिए जाते हैं। शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब देखिए, जो तरुण ऋण है, ठीक है, इसे हाल के मतलब इस बजट में इसे बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख तक कर दिया गया है। ये प्री के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, इस योजना उन एमएसएमई को बिना किसी संपत्ति के गारंटी ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को संस्थागत ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद करना है, जो अक्सर गारंटी की कमी के कारण ऋण नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस पहल के तहत एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी ऋण प्रदान किया गया ताकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव से एमएसएमई सेक्टर को उबारा जा सके। इसके अलावा इक्विटी इफ्यूजन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एस्टेट्स फंड और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन मतलब पीएलआई योजना मतलब इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, इसे देख लेंगे एक बार। पीआईएल योजना मतलब इस सरकार के द्वारा इसे प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मतलब दिया जाता है, योजना को चलाया गया। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ठीक है, यह योजना एमएसएमई के लिए क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देती है, जहां एक ही उद्योग से संबंधित कई एमएसएमई के साथ कार्य करते हैं। इससे उनके द्वारा साझा किए जाने वाले संसाधनों और तकनीकों की दक्षता में वृद्धि होती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, केवीआईसी के तहत एमएसएमई सेक्टर को खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करता है। ZED, जीरो डेफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को गुणवत्ता सुधार और उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रेरित करना है। एमएसएमई को यह सुनिश्चित करना है कि उनके उत्पाद में कोई दोष ना हो और उनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना हो। ठीक है, उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल किया गया है। अब एमएसएमई को केवल एक ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करना होता है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र बनते हैं। अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा किया गया प्रयास को देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्गों के लिए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की इस योजना को लागू किया गया। इसके तहत उन वर्गों के लोगों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ऋण होता है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, इस नीति का उद्देश्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और स्टार्टअप के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना है। इसके तहत नए उद्यमियों को 5 लाख रुपए की सहायता और सरकारी शुल्क में छूट दी जाती है। ठीक है, उद्योग मित्र पोर्टल, बिहार सरकार ने उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया है, जो एमएसएमई को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पंजीकरण, लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता। इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। राज्य
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। बिहार सरकार ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की है, जिसमें भूमि, बिजली करों और पूंजी के निवेश पर छूट दी जाती है। इससे नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। 5वां, बिहार हस्तशिल्प और खादी ग्रामोद्योग नीति। इस नीति के तहत राज्य सरकार हस्तशिल्प और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े एमएसएमई को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं प्रदान करती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो सके। ठीक है। 6, बेड़ा की स्थापना। बेड़ा की स्थापना मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार में, मतलब बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, एक संस्था है। ठीक है। अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। भारत और बिहार सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी योजनाएं और नीतियां लागू की गई है। हालांकि वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नति, विपणन और बुनियादी ढांचा में सुधार जैसी चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। इन समस्याओं का समाधान करके एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत बनाया जा सकता है, जो देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। इसमें देखिए, भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास और बिहार सरकार के द्वारा किया गया प्रयास दोनों खत्म होता है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद का टॉपिक एक करंट का मुद्दा है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक, इसे देखेंगे, इसे डिटेल में देखेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आ सकता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और समान वर्ग के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और नए उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अब देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार का प्रोत्साहन, युवाओं को रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करना, आर्थिक सशक्तिकरण, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उद्योग और व्यापार का विकास, राज्य में छोटे और मध्यम उद्योग का विस्तार करना जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, महिलाओं और युवाओं को समर्थन, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री, अब इसका देखिए दूसरा, इसमें सहायता कैसे दी जाती है देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता, वित्तीय सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी दिया जाता है जो लौटाना नहीं पड़ता। शेष 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है जो आसान किस्तों में चुकाना होता है। प्रशिक्षण और परामर्श, योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकें। साथ ही व्यवसाय प्रबंधन और विपणन के बारे में मार्गदर्शन भी दिया जाता है। ऋण का पुनर्भुगतान अवधि, ऋण की पुनर्भुगतान अवधि लंबी होती है। इससे उद्यमी को कारोबार को स्थिर करने का पर्याप्त समय मिल पाता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता, इसका पात्रता को देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, योजना के लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम मैट्रिक 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, मतलब 10वीं पास की हो। आयु सीमा, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निवासी, आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। पात्र वर्ग, योजना अनुसूचित जाति, एससी, जनजाति, एसटी, ईबीसी समान वर्ग के लिए लागू है। अब महिला के लिए भी एक महिला उद्यमी योजना आता है, लेकिन हम सीएम उद्यमी योजना को देख रहे हैं जिसमें सभी लोग शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया, किस प्रकार से आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन, आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को बिहार सरकार के उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जाना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। दस्तावेज, आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण। ठीक है। योजना के लाभ, अब इससे इस योजना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो 2-3 तो नाम लिखना ही पड़ेगा। स्वरोजगार के अवसर, युवाओं को स्वयं और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना, आर्थिक स्थिरता, कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उद्यमिता विकास, छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास और राज्य की औद्योगिक स्थिति को सुधारना। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उद्योगों को विकास में सहायक है। ठीक है। यह योजना विशेष रूप से उन वर्गों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिनके पास उद्यमिता की शुरुआत करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है। ठीक है। आज का ये इकोनॉमी सेशन का 8वां लेक्चर समाप्त होता है। इसके आगे के लेक्चर में उद्योग को डिटेल से देखेंगे और इसके सभी आयामों को क्लियर करेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।